हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी। आज की क्लास में नया कंसेप्ट कवर करेंगे कि जब बिल इंडोर्स कर दी जाते हैं मोर देन वंस, यानी कि एक से ज़्यादा टाइम पे उसको जब बिल को इंडोर्स करते हैं और ड्यू डेट आने पे बिल डिसऑनर हो गया तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे समझेंगे आज की क्लास में। इस लास्ट क्लास में हमने समझा था कि अगर बिल इंडोर्स कर देगा थर्ड पार्टी को और उसके बाद ड्यू डेट आने पे बिल डिसऑनर हो गया तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, लास्ट क्लासेस में हमने कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट में गिवन है कि ए ने गुड्स सेल किया बी को 80,000 रुपये की प्लस IGST 12% एंड ड्यू ए बिल ऑन बी फॉर 3 months हु ड्यूली एक्सेप्टेड द सेम। तो यहाँ पे 80,000 की गुड्स से जो सेल की गई है ए द्वारा बी को, ए यहाँ पे ड्रॉर है, बी यहाँ पे ड्रॉई है। ए ने बिल लिखा और बी के पास भेज दिया, बी ने उसके ऊपर क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस दे दी है। ए इंडोर्स द बिल टू सी। अब ए ने क्या किया, बिल आगे सी को इंडोर्स कर दिया, सी ने भी आगे इंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर डी को और डी ने जाके इसको डिस्काउंट करवा लिया 15% की रेट से। जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आई तो बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है और बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे कर दिए 400 रुपये के। तो यहाँ पे शो करने नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टी। ऑल द पार्टी यहाँ पे कौन आएगी, ड्रॉर आएगा, ड्रॉई आएगा और यहाँ पे आगे जो इंडोर्स किया गया बिल सी को किया गया, फिर आगे उसने डी को किया गया। तो यहाँ पे हम सभी की जनरल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। ड्रॉर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ड्रॉर जो कि यहाँ पे ए है, ए ने गुड्स सेल की है, किसको की है, बी को की है। तो यहाँ पे गुड्स जो सेल की है वो क्रेडिट पे की गई है, जिस कारण से यहाँ पे रिसीवर का नाम आ जाएगा जो कि बी है। डेबिट किया जाएगा। सेल्स जो होती है ये इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अंदर कवर की जाती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं कि इनकम को क्रेडिट कर दो, इस कारण से सेल्स अकाउंट को क्या किया जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो GST लागू की गई है तो यहाँ पे आउटपुट IGST के नाम से इसको भी दिखाएंगे, आउटपुट IGST अकाउंट को। तो जो गुड्स सेल की गई है वो 80,000 की गई है। 12% की IGST जो कि बनती है 9600, जो टोटल बी से इसने पैसा लेना है वो 89,600 बनता है। अब जो ये गुड्स सेल की गई है ए द्वारा बी को, तो बी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसे रिकॉर्ड करेगा। तो बी के लिए क्या, ये परचेज है क्योंकि उसने गुड्स को क्या किया, परचेज किया है। तो परचेज एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से परचेज को क्या करेंगे, फिर डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे IGST है तो इनपुट IGST को डेबिट किया जाएगा, IGST अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। तो जो गुड्स परचेज की गई इसके द्वारा वो क्रेडिट पे की गई, इस कारण से यहाँ पे वेंडर का नाम आएगा। वेंडर कौन है, ए। तो जो गुड्स की अमाउंट है वो 80,000 है, जो IGST वो 12% जो कि 9600 बनता है। तो टोटल जो अमाउंट है वो 89,600 से है। तो इनके बीच में डीलिंग हुआ कि ठीक है BR के मतलब बिल्स के अंदर जो डीलिंग की जाए तो इसके लिए वो क्या बनेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। किसने गुड्स को क्या किया, परचेज किया, तो इसके लिए क्या हुआ, BP है। BP लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो ये यहाँ पे ड्रॉर का नाम मेंशन करेगा, ड्रॉर जो कि ए है, ए को डेबिट कर देगा, 2 में BP को क्रेडिट किया जाएगा, BP अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर दिया। तो जो टोटल बिल है वो कितने का बनेगा, 89,600 से 89,600 से। जो ड्रॉई है उसके लिए बिल्स पेबल है और यही ड्रॉर के लिए क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल हो जाएगा। किसने बिल्स को रिसीव किया है, इसके लिए पैसा रिसीव होना है। बिल रिसीवेबल असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इस कारण से बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ये बिल किससे रिसीव हुआ है, बी से, इस कारण से बी को क्रेडिट कर दिया 89,600 से 89,600 से। बाद में क्या किया, ए ने यही बिल उठाया और किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो यहाँ पे अब सी रिसीवर हो गया, सी को डेबिट कर दिया जाएगा और इसके पास से BR चला जाएगा। तो इस कारण से BR को क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो 89,600 से 89,600 से। तो जो ये सी है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री कोड करेगा। सी को ये BR रिसीव हो रहा है, किससे रिसीव हो रहा है, ए से। तो ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब जनरल एंट्री कोड करेगा सी, तो कैसे करेगा कि इसको अब बिल रिसीवेबल रिसीव हुए हैं तो डेबिट कर देगा, किससे रिसीव हुए हैं, ए से। तो ए को क्रेडिट कर देगा, कितने से, 89,600 से।
89,600 से। आगे इसने भी क्या किया, बिल को इंडोर्स कर दिया। किसको इंडोर्स कर दिया, डी को। तो ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैसे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा कि डी यहाँ पे रिसीवर हो जाएगा और इसके पास से बी आर ये अब चला जाएगा। तो इस कारण से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बी आर को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा 89,600 से 89,600 से। अब डी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा। डी को ये बिल रिसीव हुआ है, इस कारण से डी क्या करेगा, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बी आर को डेबिट कर देगा। किससे रिसीव है, इसको सी से। तो अब ये सी को क्रेडिट करेगा 89,600 से 89,600 से। अब डी ने क्या किया, इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक से। अब जो बिल डिस्काउंट करवाएगा डी द्वारा वो 15% पर एनम की रेट से कटवाया गया है। मतलब क्या कटवाएगा, डिस्काउंट, डिस्काउंटिंग चार्जेस। जो ये बिल है वो कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। 3 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं कितना बनेगा। यहाँ पे कितना अमाउंट बनता है, 89,600 बनते हैं। जो रेट है वो 15% है और 3 महीने का इसका बिल का टाइम पीरियड है। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट बनते हैं 3360 रुपये। तो 3360 के अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस कट किए गए बैंक द्वारा। तो जब बी आर को डिस्काउंट करवाएगा तो इसके पास क्या होगा, पैसा रिसीव होगा। इस कारण से ये बैंक अकाउंट को क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। लेकिन इसको पैसा पूरा नहीं रिसीव हुआ, डिस्काउंटिंग चार्जेस है जो कट किए गए हैं। इस कारण से डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट को क्या कर देगा, ये डेबिट कर देगा। क्योंकि ये किसके अंदर कवर किया था, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या कर दो, डेबिट कर दो। इस कारण से इसको डेबिट कर दिया जाएगा। 2 में यहाँ पे इसके पास अब क्या चला गया, बी आर चला गया। तो बी आर था कितना, इसके पास 89,600 का बिल था, उसमें से 3360 डिस्काउंटिंग चार्जेस कट हो गए। तो इसको मिला कितने, 86,240 रुपये से। लेकिन जब बिल की मैच्योरिटी डेट आई तो बिल डिसऑनर हो गया, जिस कारण से बैंक को नोटिंग चार्जेस के 400 रुपये पे करने पड़ गई। तो डी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैसे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा कि जो डी है, डी को ये बिल किससे मिला था, ये बिल मिला था डी को सी से मिला था। तो ये किससे पैसे मांगेगा, सी से पैसे मांगेगा। तो अब यहाँ पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सी को डेबिट करेगा। 2 में अब इसने बैंक अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि जिसके पास बिल होता है, होल्डर जो होता है, वो एक टाइम पे अपनी जेब से नोटिंग चार्जेस पे करता है। लेकिन अल्टीमेट जो उसका बर्डन जाता है वो किसके ऊपर जाना चाहिए, ड्रॉई के ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि ड्रॉई के डिफॉल्ट के कारण जो होता है बिल डिसऑनर होता है। अब यहाँ पे एक बार तो ये अपनी जेब से पे कर देगा। कितना पैसा जाएगा इसके पास से, बिल कितने का था, 89,600 का, प्लस नोटिंग चार्जेस 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो टोटल कितना होगा, 90,000 रुपया अब ये मांगेगा। किससे मांगेगा, ये सी से मांगेगा क्योंकि इसको बिल किससे रिसीव हुआ था, सी से मिला था। अब जब सी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा तो सी किससे मांगेगा, सी को किससे मिला था ये बिल, ए से मिला था। तो ए से मांगेगा ये पैसा। तो जब सी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा तो कैसे करेगा, ये मांगेगा पैसा ए से, तो जिस कारण से ए को डेबिट कर देगा और किसको दे देगा पैसा, वो डी को। तो डी को क्रेडिट कर देगा कितना रुपया, 90,000 और 90,000 से। तो अब ए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैसे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा, ए किससे पैसा मांगेगा, बी से मांगेगा, तो किसको देगा, सी को देगा। तब यहाँ पे जो ए है ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेगा। ये बी से मांगेगा पैसा, बी को करेगा डेबिट और किसको देगा ये पैसा, सी को। तो सी को करेगा क्रेडिट। तो यहाँ पे टोटल कितना पैसा मांगेगा, ये 90,000। 90,000 अब किसको देना पड़ेगा, बी को देना पड़ेगा। तो बी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैसे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा, तो जब बी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा तो वो बीपी अकाउंट को डेबिट करेगा कि इसको बीपी का पैसा भी देना पड़ेगा। कितना का बिल था, 89,600 का, और इसको नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। तो नोटिंग चार्जेस को भी क्या करेगा, ये डेबिट करेगा। कितना नोटिंग चार्जेस, 400 का, और ये किसको देगा पैसा, ए को। टोटल कितना पैसा, 90,000 से। तो 90,000 इसने रिकॉर्ड कर लिया। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसी टॉपिक का एक और एग्जाम्पल। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।